हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज अनुपमा में कि यहाँ पर प्रेम बेचारा जिस मोड़ से गुजर रहा है और जिस राही के प्रेम के वजह से गुजर रहा, वो यहाँ पर अंश उसको देखकर बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो। यहाँ प्रेम बोलता है बस ऐसे ही सोच रहा हूँ, तो बस इतना प्रेम। यहाँ प्रेम को अंश अपने भाई के तौर पर एक जो होता है कि बहन को किसी को सौंप रहे तो डर और ये बना रहता। तो यहाँ पर प्रेम बोलता अगर मेरी माही को कुछ भी तकलीफ हुआ तो प्रेम सोच लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये समझ लेता है प्रेम। प्रेम होता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी भाई हो और तुम भाई की फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ। और यहाँ पर माही को देख सकते हैं राही किस तरह से तैयार करती है सगाई के लिए। और यहाँ माही बेचारी आज सातवें आसमान पर उसकी खुशी छलक रही होती है। और यहाँ पर अनुपमा आ जाती है, अपनी बेटी को नज़र उतारती है और प्यार लाड देती है। और यहाँ दोनों मिलकर, राही और अनुपमा दोनों मिलकर यहाँ पर प्यार लुटा रहे होते माही का। और माही अचानक देख लेती राही के हाथों में वो मेहंदी का रंग जो एकदम दिन पर दिन चढ़े जा रहा प्रेम का नाम का। देखकर उसके बाद माही को तो अनकंट्रोल हो जाती है, एकदम से गुस्से में आ जाती है। और ये अनुपमा भी देख रही होती है, पूछती है जब राही से, तो राही बताती है कि वो गलती से ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर माही को बोलना होता है कि आपने साबुन से किसी से क्यों नहीं छुड़ाए, क्यों उसको रचने दिए, जानबूझ के आप रचने दिए, आपको यही करना था। आप चाहती तो छुड़ा सकती थी, मेरे को तो इतना नहीं रचा जब मैं रचाने। आपने इसमें नींबू पानी भी डाल, नींबू चीनी सॉरी जो भी डालकर आपने जानबूझ कर रचा है। मतलब कि यहाँ माही इतनी पॉजिटिव हो जाती है प्रेम को लेकर कि वो भला बुरा कुछ नहीं सोचती है, बस सोचने लगती है राही के बारे में गलत। यहाँ अनुपमा उसको समझाए तो अब तो अनुपमा समझाने के लिए उसको सुनना पड़े, लेकिन अनुपमा कभी नहीं सुनती है। और यहाँ पर मारकर लाकर राही के हाथों में घस देती है जहाँ प्रेम का नाम होता। बोलती है कि जब तक मेरी शादी नहीं होती आपके हाथ का ये काला रंग कभी नहीं छूटेगा और प्रेम आप के हाथ में दिखना भी नहीं चाहिए। इस तरह से वो जब करती है रिएक्ट, अनुपमा भी समझ नहीं पाती है कि माही को हो क्या गया है। प्रेम से प्रेम करती हो इसका मतलब तुम पागल हो चुकी हो। यहाँ अनुपमा सब देख के भी बेचारी हैंडल नहीं कर पाती। इस तरह से माही का रिएक्शन जो होता है एक साइको की तरह करने लगती है। और यहाँ अनुपमा क्या ही करे बेचारी। और यहाँ पर चली जाती है राही अपने कमरे में रोने लगती है। और वही देखकर वो भी रोती है कि क्यों क्यों मेरे में रच गया, क्यों। यहाँ तो विधाता जब लिखा हुआ है आपके हाथ में प्रेम के हाथ, तो आप कैसे आप उसको मिटा सकते हैं। वो राही का मन भी बोल रहा होता है, लेकिन राही वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है कि वो प्रेम से इतना प्यार करती है। और यहाँ भगवान भी वही चाहते हैं, लेकिन राही को एक ना सुनना है। वो चाहती है कि बस माही को प्यार है तो माही को रहे, मेरे जीवन में एक कालापन हमेशा बना रहे। और अगले दिन सगाई का तैयारी तो डन। और सबको देख सकते हैं किस तरह से रेडी ब्लैक आउटफिट में सब अच्छे लग रहे होते, नाच गाना सब चल रहा होता है। यहाँ सबकी तैयारियां डन हो गई होती है। अनुपमा तो ऑलवेज सबसे अच्छी सबसे सुंदर तो लगती है, लेकिन यहाँ पर माही राही भी एकदम लगती। और यहाँ पर एंट्री होती है फिर से बाबूजी की, जो कि वो लौट नहीं इतने दिन एपिसोड में दिख रहे थे, लेकिन आज खुशी में इनका एंट्री देखकर दोगुना खुशी हो जाती है। और बा भी बहुत खुश हो जाती है अपने पार्टनर को देखकर। उसके बाद फिर से सब कोई नाच गाना करता है, लेकिन बेचारा प्रेम एकदम से मायूस। आज वो बकरी जो हलाल होती है ना, वो हाल प्रेम का होता है, जो कि वो बेचारा प्यार भी नहीं करता उससे जिससे उसकी सगाई हो रही होती है। और प्यार के हाथों मजबूर उस लड़की से सगाई करता है जिससे वो नहीं करना चाहता। और अनुपमा को ये फीलिंग होती है कि प्रेम का चेहरा देख के वो खुश नहीं है। और उसको याद आती है जानकी बहन के, अपने बच्चे के, जो बच्चे नहीं कुछ बोल पाते तो उनको देख कर भी माँ समझ जाती है उनकी मन की बातें। तो बस अनुपमा तुम भी समझने की कोशिश करना। और यहाँ पर राही एक लाती है माला और बोलती है कि एक दूसरे को तो नहीं, पर एक ही माला दोनों पहनते हैं और आजकल की ये ट्रेंड चल रहे हैं। तो यहाँ पर तो सब बोलने लगते हैं कि हाँ चलो तब ये कौन रस्म निभाएगा, तो ये कैसे होगा। तो यहाँ पर अनुपमा चाहती है कि बाबूजियाँ हैं बड़े हैं वो करे, लेकिन यहाँ माँ बेटी जो कि तिल का काम करती है, लोग माचिस की तीली के जैसे। और वहाँ पर बोलती है नहीं ये वाला रस्म तो मनाना चाहिए माँ राही को ये रस्म करना चाहिए क्योंकि वो बहन है। और इस तरह से वो जब बोलती है
बेचारी राही क्या ही करे, यहाँ जब माही भी बोल देती है हाँ हाँ राही आप करिए मुझे अच्छा लगेगा, मतलब क्या है बेचारी और क्या ही करे। यहाँ अनुपमा भी वो तो समझ ही नहीं पा रही है, इतना सिचुएशन उसके पास आ रहा लेकिन वो सिर्फ देख ही रहती है। और यहाँ राही मजबूरी में वो रस्म को निभाती है और कैसे कलेजे पर पत्थर रख कर राही ये रस्म निभाती है, दोनों को एक ही माला पहनाकर उनका स्वागत करती है। और उसके बाद यहाँ सगाई की रस्में शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ आंखें प्रेम और राही की नम हो जाती है। मतलब कि अब क्या सोच सकते हैं, यहाँ अनुपमा उन दोनों को देख के तो खुश हो जाए और माई का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसके बाद अनुपमा बोलती है जा राही सगाई की अंगूठी लेकर आ रही है, लेकिन यहाँ जैसी राही चल जाती है प्रेम एकदम से मायूस रोने लगता है। और रोते देख सब घर वाले एकदम से ये हो जाते हैं आखिर प्रेम को क्या हो गया, इस तरह से क्यों रो रहा है, तुम्हारी फैमिली नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग हैं। लेकिन प्रेम ही जानेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये सब तो जान रही थी माँ बेटी यहाँ पाखी और इशू कि यहाँ ट्रायंगल की वजह से प्रेम बेचारा को प्यार भी नहीं मिला और किसके दूसरे के से जिससे प्यार नहीं करता उसे शादी करना पड़ रहा होता। यहाँ पर ही आती है रिंग लेने के लिए और रिंग को लेकर वो सपने देखने लगती है। जब जिस दिन रिंग लेकर यहाँ प्रेम उसको प्रपोज किया था और उस प्रेम का प्यार को उसने ठुकराया था, और वहाँ एक सपना भी देखने लगती है कि प्रेम उसको आता है प्रपोज करता है। मतलब कि प्यार है ये है, लेकिन ड्रामा ना हो तो कैसे हो सकता है। यहाँ ड्रामा क्रिएट करना है तो बस राही और अनुपमा का स्टोरी में देख लीजिए कैसे ड्रामा क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वो और यहाँ पर प्रेम को देखकर एकदम प्रेम आता है उसको प्रपोज कर कर वही रिंग उसे पहनाता है, प्यार करता है और राही उसमें बह जाती है। लेकिन अचानक उसका आँख खुलता दिखता है यहाँ तो प्रेम नहीं है, लेकिन वो रिंग अपने आप अपने हाथ में डाल चुकी है। और वो रिंग देख कर राही बोलती है मैं क्या हूँ, पागल हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ये रिंग माही का है तो मैंने अपने हाथ में खुद कैसे डाल लिया। उसके बाद वो कोशिश करती है निकालने के लिए, ऑब्वियसली वो तो कैसे निकलेगा भाई, सीरियल में वो रिंग निकलेगा तो कैसे निकलेगा, रिंग अटक जाती है। और रिंग अटकने के कारण एकदम से राही परेशान हो जाती है कि मैं क्या करूं कैसे निकालूं। यहाँ पर प्रेम को रोते देख यहाँ अनुपमा उसको समझाती है, पूछती है अगर कोई बात है तो बता, लेकिन यहाँ प्रेम कुछ भी नहीं बताता क्योंकि कैसे बताए बेचारा, जिससे प्यार करता वही सपोर्ट नहीं कर रही है। और यहाँ पर सभी बात कर रहे होते हैं अरे अभी तक रिंग लेकर नहीं है, ये इतना लेट हो रहा, राही रिंग ना खो दे, ये ना कर दे। बस अब माही ये सुन ली, अब उसके कैसे रहा जाएगा। यहाँ प्रेम के दुखों का कोई अंदाजा नहीं है माही को, और माही अपने ही आप में एकदम से ये हो जाती है कि जरूर राही जानबूझ के वो नहीं ला रही है रिंग की सगाई के मुहूर्त में लेट हो और सगाई ना हो, मतलब इस तरह से वो रिएक्ट करती है। यहाँ बेचारी प्रेम को समझाती और संभालती रहती है अनुपमा यहाँ। लेकिन जब इन सब सारे लोग राही के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं कि इतना लेट हो रहा क्यों नहीं ला रही है, यहाँ जब माही बोलती है तो यहाँ प्रेम माही को डांटता बोलता है कि आप ओवर रिएक्ट मत किया कीजिए, हर एक बात पे आपको ओवर रिएक्शन दिखाना होता है, ऐसा नहीं किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप इस तरह से जो बात करती हैं राही को लेकर। उसके बाद वो चुप हो जाती है माही प्रेम के इतने डटकार फटकार लेकर। यहाँ पर बाबूजी फिर उन लोगों को शांत कराते हैं कि अच्छा कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा, वो ला देगी, इसमें क्या है, नहीं मिलेगी तो दूसरे इलाके सगाई हो जाएगी, लेकिन आज सगाई होगी। लेकिन यहाँ माही को कहाँ चैन है वो तो, लेकिन अनुपमा भी सोच रही होती कि आखिर इतना लेट क्यों हो रहा, राही का क्या हो गया। लेकिन तब तक वो परी को भेजती है, परी तो जानती है सिचुएशन, वो दरवाज़ा खटखटाती है कि खोलिए राही अगर कोई बात है तो मुझसे बात कीजिए, मुझसे शेयर कीजिए, मैं सुनना चाहूँगी। तब राही यहाँ दरवाज़ा तो खोल लेती है और वो रिंग फंसा हुआ जब देखती है परी तो एकदम से ये हो जाती है कि अरे ये तो माही की रिंग है तो आप अपने में क्यों डाल लिया। तो यहाँ पर राही बताती है वो सारा सिचुएशन की गलती से वो डल गया, लेकिन अब निकल नहीं रहा। तो बताइए यहाँ पर परी सिचुएशन को देखकर वो जानना चाहती है मतलब राही के मुंह से कि अगर आपको कुछ आपसे प्रेम इतना, अगर ये सब भगवान देखिए आपको दिखा रहे हैं कि आपके लिए प्रेम है, आपका अंगूठी आपके हाथ में चला गया। तो इस तरह से वो जब सुनती है राही, उसको तो मालूम ही नहीं है कि यहाँ परी को सब पता है, लेकिन परी भी इनडायरेक्टली बोलती है। लेकिन ये सुन के यहाँ पर राही एकदम से गुस्सा आ जाती है, परी पर बोलती है कि आज तुमने मेरे सामने बोला लेकिन किसी के सामने मत बोलना, खासकर प्रेम के सामने भी ये सब बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह से उसको डांट देती है और परी चुप हो जाती है। क्या करे परी बेचारी, वो नहीं चाहती है कि प्रेम का माही से शादी हो, क्योंकि प्रेम तो राही से प्यार करता है।
उसके बाद यहाँ तक परी के ना आने से भी बोलते दोनों जाकर कैसे अटक सकते, क्या हो गया, मेरा क्या होगा, सगाई होगी कि नहीं होगी, ये तरह से माँ ही रिएक्शन देने लगती है एकदम से। ये मतलब कि क्या बोले, बबला जाती है कि बखला जाती है, जो हो जाता है यहाँ प्रेम बेचारा किस लड़की के मुँह पर फंसा हुआ है बेचारा वही नहीं जानता। यहाँ अनुपमा फिर बोलती है अच्छा मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ क्या होता। तब तक अनुपमा के निकलते निकलते प्रेम भी ये बोल के निकल जाता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, आता हूँ। यहाँ पर परी अनुपमा को रोक लेती है कि चलिए कुछ ऐसा मतलब कि कुछ बहाना करके अनुपमा को तो वहाँ से लेके चली जाती है। प्रेम सीधे आता है यहाँ पर राही के रूम में और आकर देखता है कि वो रिंग यहाँ पर राही के हाथ में चली गई है, जो कि हाथ छिपाती है राही। लेकिन प्रेम वो हाथ को लेकर बोलता है कि अरे आपको अपने पहननी ही थी ये रिंग तो मुझे बोलती, मैं पहना देता, लेकिन आपके हाथ में ये रिंग अच्छी लग रही है, मैं नहीं चाहता हूँ इसे निकालना, लेकिन आपके हाथ में ये रिंग रहेगी तो माँ ही और सारे घर वाले आपको गलत समझेंगे, जो कि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ प्रेम एक टैक्टिस लगाता है और वो रिंग को निकाल लेता है। बेचारा बोलता है जिस तरह से आपको रिंग निकालते वक्त ये जो दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, आप समझ नहीं सकती कि मुझे इससे डबल दुख और दर्द हो रहा है। मेरा दुख और दर्द आपको समझ में नहीं आ रहा। राही अभी भी कुछ हो सकता है, प्लीज़ आप अपनी बातों पर गौर कीजिए और अपने फैसले लीजिए। क्यों आप हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले। लेकिन राही टस से मस नहीं होती है, बोलती है कि जो फैसला हो चुका है सो हो चुका, मैं आगे पीछे नहीं हो सकती हूँ। इस तरह से जब वो हाथ पकड़ के राही से बात ही कर रहा होता है कि वहाँ आ जाती है अनुपमा और परी। इस सिचुएशन को देखकर अनुपमा थोड़ा सा ये हो जाती है, ऑकवर्ड हो जाती है। साथ में दोनों यहाँ प्रेम और राही भी हो जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों किस तरह से देखकर एकदम से तीनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। यहाँ जब प्रेम से कोई क्वेश्चन करती है तो राही जवाब देती है, राही से कोई क्वेश्चन करती है तो परी जवाब देती है। मतलब कि अनुपमा को भी लग रहा होता है कि यहाँ तो कुछ खिचड़ी पक रही है जो कि अनुपमा को दिख नहीं रहा। अच्छा भला बताइए अनुपमा को अभी तक क्यों नहीं दिखा। जानकी बहन को दिख चुका लेकिन अनुपमा को नहीं दिख रहा कि उनके बच्चे के बीच में हो क्या रहा, क्या नहीं हो रहा। और इस तरह से सीन क्रिएट भी हो रहा। लेकिन आज का एपिसोड बस यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि अनुपमा के दिल में तो कुछ शक चला गया है कि आखिर हो क्या रहा है, क्या बच्चे छिपा रहे हैं। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।